योगी का ऑर्डर आते ही अबू आजमी गिड़गिड़ाने लगा है, लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र की विधानसभा में सजा दी गई है। इधर यूपी पुलिस घसीट कर लाने की तैयारी में लग गई है और योगी ने एक बहुत बड़ा ऐलान करके पूरी सपा में हड़कंप मचा दिया है। अबू आजमी के लिए पाकिस्तान में जश्न हो रहा था, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर ही अबू ने भयंकर पलटी मारी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐसा क्या ऐलान किया है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा है। लेकिन उससे पहले अबू आजमी ने क्या कांड किया है उसके बारे में आप जान लीजिए। जिस औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का काम किया, आज भी भारत के अंदर कुछ लोग हैं जो औरंगजेब की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में बनी औरंगजेब की कब्र में फूल चढ़ाने भी जाते हैं। इसी कब्र को लंबे समय से खुदवाकर पाकिस्तान भेजने की भी मांग चल रही है। जिस औरंगजेब ने हिंदुस्तान की शान शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को बेरहमी से मारा, उसे भी अबू आजमी जैसे नेता अपना मसीहा मानते हैं। अबू आजमी सपा के विधायक हैं और औरंगजेब को अपना मसीहा मानते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अखिलेश यादव ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही पार्टी से निकाला है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने एकजुट होकर अबू आजमी को सजा दी है और विधानसभा से सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा एक्शन योगी आदित्यनाथ ने लिया है। यूपी विधानसभा से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में कमियां खोजने वाले औरंगजेब की खूबियां बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले उस विधायक को पार्टी से निकालना चाहिए और उसे भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अबू आजमी को यूपी भेजा जाए, ऐसे लोगों का यूपी में हम बहुत अच्छी तरीके से उपचार करते हैं। खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से भी फोन पर बात की है और बहुत जल्द अबू आजमी पर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन सिर्फ अबू आजमी नहीं, बल्कि सपा की एक और विधायक का औरंगजेब के लिए यूपी में प्यार जगा है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि औरंगजेब में अच्छाइयां भी थी, लेकिन सवाल यह है कि अच्छाइयों की वजह से क्या औरंगजेब की क्रूरता को भुलाया जा सकता है? जिसने मां और बेटियों पर अत्याचार किया, आबरू लूटी, जिसने मंदिरों को तोड़ा, क्या उसकी तारीफ करना चाहिए? अगर नेता ही इस तरह से आक्रांताओं का गुणगान करेंगे तो बहुत ही शर्मनाक है। इधर जब अबू आजमी की गर्दन पकड़ी गई तो उसने पलटी मारी। अबू आजमी ने कहा है, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या फिर अन्य किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। योगी ने कहा कि जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गर्व करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसे भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। अबू आजमी के बयान से यकीनन पाकिस्तान और दुनिया भर के कट्टरपंथी बहुत खुश होंगे, लेकिन क्या भारत में रहकर भारत के वीरों का अपमान और मुस्लिम आक्रांताओं का गुणगान करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या माफ करना चाहिए और क्या ऐसे लोग सच में नेता बनने के लायक हैं?